हेलो दोस्तों, तो आज से हम रीजनिंग की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ किसके लिए होगी? ये सीरीज़ होगी एसबीआई बैंक कलर के लिए। किसके लिए? एसबीआई बैंक कलर के लिए और आने वाले एसएससी के एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर देखेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर में क्या है कि कभी कभी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। ऐसे आ जाता है कि 14 मई 2000 को कौन सा वार था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको कैसे सोल्व करें? तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनके लिए सबसे पहले तो आपको इनके जो डे होते हैं उनके कोड याद रखने पड़ेंगे, मंथ के कोड याद रखने पड़ेंगे, और आपको याद रखना पड़ेगा कुछ जो शताब्दी ईयर होते हैं और जो ईयर होते हैं उनके कोड याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डे के कौन कौन से कोड है। तो डे के तो सबको ज़्यादातर याद 1 2 3 तक तो याद रहते हैं, 4 5 6 से याद नहीं होते। ठीक है, तो एक पे क्या आता है? एक पे अपना मंडे आता है, 2 पे अपना मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे क्या आता है? 4 पे आता है अपना गुरुवार, 5 पे फ्राइडे और 6 पे शनिवार और 7 पे या जीरो 7 बोल दिया, जीरो बोल दिया, इस पे क्या आता है? अपना संडे या फिर इतवार। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ आप इनके याद कैसे रख सकते हो कि मंडे को ही 1 होगा, थर्सडे को 4 होगा, सैटरडे को 6 होगा। तो इनको याद रखने के लिए आप एक काम करो, आप ये करो कि थर्सडे को बेस बना लो। किसको? थर्सडे को। तो थर्सडे को बेस बना लिया। थर्सडे का कितना हो गया? 4। तो इसके नीचे 2, नीचे 3, 5 6 और 0 7 और इसके ऊपर 3। ठीक है, इसके ऊपर 3। ठीक है, इसके 4 के ऊपर 3, 4 के नीचे 3। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि थर्सडे को अपन बेस बना लेते हैं। तो थर्सडे का कितना हो जाएगा? थर्सडे का 4 है ही सही, थर्सडे का 4 है ही सेम। तो थर्सडे के 4 ऊपर 3 ऊपर और थर्सडे के 3 ही नीचे। ठीक है, तो इसको बेस बना लिया अपन ने। ठीक है, तो अब ऐसे याद रख सकते हो आप कि मंडे का कितना है? मंडे का 1 है, ट्यूसडे का 2 है और वेडनेसडे का 3 है। ऐसे याद रख लो। फ्राइडे का 5, उसके नीचे के, अब उसके नीचे के क्या रह गए? फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ ट्यूसडे का क्या है? तो ट्यूसडे का जल्द जल्द जवाब दो। ट्यूसडे का 2। ठीक है, और फ्राइडे का अपन ने देखा ही, जस्ट थर्सडे के नीचे है तो 4 से 5। ठीक है, सैटरडे का 6, संडे का 0 या 7। ठीक है, ट्यूसडे का 2 अपना, और वेडनेसडे का 3। ठीक है, मंडे का 1। तो ऐसे याद रख सकते हो आप इनको। ठीक है, अब चलते हैं कि मंथ कोड कैसे याद हो। ये मंथ कोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही याद नहीं होते, सबसे ज़्यादा लोगों को यही याद नहीं होते। तो मैं आज आपको ये ट्रिक से याद कराऊंगा। तो ठीक है, तो जनवरी का क्या है? जनवरी का 0, जनवरी का होगा 0 और 6। ठीक है, तो 0 जनवरी का, जनवरी स्टार्टिंग में ही हो रही है, मतलब स्टार्टिंग मंथ ही है। तो शुरुआत में अगर कोई क्रिकेट होती है तो उसमें शुरुआत में रन कितने होते हैं? शुरुआत में रन होते हैं 0। कितने? शुरुआत में रन कितने होते हैं? 0। ठीक है, और अब बात करते हैं फरवरी और मार्च की। तो फरवरी और मार्च दो दो प्लेयर थे। ठीक है आप इनको से याद रखो, फरवरी और मार्च 2 प्लेयर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? आए और उन्होंने 3-3 रन बनाए। कितने रन बनाए? 3-3 रन बनाए। ठीक है, कितने बनाए? 3-3 रन बनाए। तो उनके 3-3 रन बनने से अब लोग उनके कहते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो, आते ही आपने तो 3-3 रन बना लिए। क्या? कि आपने आते ही 3-3 रन बना लिए। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हो, आप ये वीडियो देख रहे हो इसलिए आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो अप्रैल का कितना हो गया? 6। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। जनवरी है स्टार्टिंग वीक, तो शुरुआत में गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो जनवरी का क्या हो गया? 0। ठीक है, और फिर देखते हैं फरवरी और मार्च। तो फरवरी और मार्च 2 क्रिकेट के प्लेयर थे। ठीक है, फरवरी और मार्च 2 क्रिकेट के प्लेयर थे। तो फरवरी ने कितने रन बनाए? 3, और मार्च ने भी कितने रन बनाए? 3 ही। ठीक है, और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं सब क्या हैं? अच्छे हैं, बुरा कोई नहीं है। क्या हैं? आप सब लोग अच्छे हैं। तो आप अच्छे हैं। क्या है? आप अच्छे हैं। तो अप्रैल का क्या हो गया? 6। ठीक है, और मैं ये अकेला ये वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ? मैं अभी ये आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अकेला हूँ जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं से क्या हो गया? एक, अकेला एक। ठीक है, तो मई का कोड क्या हो गया? 1। अब जून में क्या होती है? जून में गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जून में। तो जून में चारों दिशाओं से गर्मी ही गर्मी पड़ती है। कितनी? चारों दिशाओं से गर्मी ही गर्मी पड़ती है। सुन लिया आपने अच्छी तरह? जून में क्या होता है? चारों दिशाओं से गर्मी ही गर्मी पड़ती है। ठीक है, चारों दिशाओं से क्या पड़ती है? गर्मी ही गर्मी पड़ती है। ठीक है,
अब देखते हैं जुलाई की। तो जुलाई एक लड़की थी, ठीक है। अब जुलाई से अगस्त पूछता है तुम्हारे कितने बच्चे हैं। क्या पूछता है? अगस्त पूछता है जुलाई से तुम्हारे कितने बच्चे हैं। बहुत दिनों बाद मिले, बहुत सालों बाद, ठीक है। तो अगस्त जुलाई से पूछता है तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो जुलाई क्या बोलती है? मेरे तो 6 बच्चे हैं। कितने? 6 बच्चे। जुलाई जुलाई बोलती है अगस्त को मेरे तो 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगस्त बोलता है वाह रे वाह भाई वाह, मेरे तो 2 ही हैं। क्या? मेरे तो 2 ही हैं। तो जुलाई के कितने बच्चे थे? 6। और अगस्त के 2। हो गया याद? जुलाई के कितने बच्चे थे? 6 और अगस्त के 2, ठीक है। अब आगे देखते हैं सितंबर की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? सितंबर की तरफ। तो सितंबर की शेप देखो, स्टार्ट किससे हो रहा है? एस से। तो एस ही 5 की तरह होता है, ठीक है। तो सितंबर का क्या हो गया? 5। अक्टूबर का देखते हैं। अक्टूबर स्टार्ट किससे होता है? ओ से। ओ की शेप किसकी तरह होती है? 0 की तरह। तो इनमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, ठीक है। अब देखते हैं नवंबर का। तो नवंबर का साउंड आ रहा है नो नो। क्या आ रहा है? नो, है ना। तो इसका रूट कर दो, कितना जाएगा? 3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि नवंबर का नो का मैंने नो का सर ने बताया था, नो का क्या ले लेंगे? रूट। तो आंसर क्या आ जाएगा? √3। तो नवंबर का कितना हो जाएगा कोड? √3 हो जाएगा, ठीक है। अब दिसंबर का तो आप याद रख लो। दिसंबर का लास्ट में 5 याद रख लो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्रिकेट टीम थी। फरवरी और मार्च प्लेयर थे, उन्होंने 3-3 रन बनाए थे। अब लास्ट में टीम पहुंच गई एंडिंग में। अब जीतने के लिए ओनली 5 रन चाहिए थे। कितने रन चाहिए थे? 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, ठीक है। तो लास्ट मैच में क्या किया दिसंबर ने लास्ट मैच में छक्का जड़ दिया। लेकिन वो छक्का नहीं लगा। 5 रन से जीत गए वो। क्या? 5 रन से जीत गए, ठीक है। उनको 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, तो 5 रन से जीत गए, ठीक है। ऐसे याद रख लो। नहीं तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो लास्ट का, तो कि दिसंबर में 5 होते हैं। कितने? दिसंबर का कोड 5 होता है। दिसंबर का कोड 5 होता है, ठीक है। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जनवरी स्टार्टिंग में थी, तो स्टार्टिंग में गिनती कितनी होती है? 0। फरवरी और मार्च 2 प्लेयर थे, ठीक है। फरवरी और मार्च क्या थे? 2 प्लेयर थे। उन्होंने आते कितने कितने रन बनाए? 3-3 रन बनाए, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इसलिए आप लोग क्या हो? अच्छे हो, ठीक है। और मैं अकेला इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं अकेला, ठीक है। जून में चारों तरफ से गर्मी पड़ती है, तो चारों तरफ से गर्मी पड़ती है जून में, ठीक है। जुलाई के कितने बच्चे थे? 6। तो अगस्त ने क्या बोला? मेरे तो 2 ही अच्छे। कितने? मेरे तो 2 ही अच्छे, ठीक है। सितंबर की शेप से ही बन गया 5। अक्टूबर की शेप से ओ 0 बन गया। नवंबर का मैंने बता ही दिया, नो की साउंड आ रही है तो नो का रूट लिया, तो आंसर कितना आया? 3 आया, ठीक है। दिसंबर का याद कर लो। दिसंबर का 5 है। दिसंबर का 5 है। 5 बार बोल लो कि दिसंबर का 5 है, दिसंबर का 5 है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि दिसंबर का क्या है? 5 है। तो मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया कि आपको याद हो गया होगा कि दिसंबर का क्या है? दिसंबर का 5 है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं 6 और 2, ठीक है। यहाँ पे लिख रखे हैं 6 और 2। तो जब भी लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर में जनवरी का 1 कम हो जाएगा और फरवरी का भी 1 कम हो जाएगा, ठीक है। अब जनवरी का 1 कम होगा तो 0 में से तो 1 कम कर नहीं सकते, तो 0 की जगह 7 भी ले सकते हैं। मैंने अभी पहले बताया था पिछले में, ठीक है। तो 0 का 7 मान लिया, तो 7 में से अज्ञात कितने बचे? 6, ठीक है। और 3 में से अज्ञात कितने बचे? 2। तो इसे याद रखो, जब भी लीप ईयर होगा तो जनवरी का 0 में से 1 घटा लो, तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो क्या करें? 7 में से 1 घटा लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। वो सॉरी 6 आ जाएगा। और फरवरी में कितना है? 3 है, तो 3 में से 2 घटा लो, तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो 3 में से 2 गया तो वो सॉरी 3 में से 1 घटा लो, तो 3 में से 1 गया तो क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो जब भी लीप ईयर आए जनवरी का 6 और फरवरी का क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब आप ये भी याद रखो कि जब भी ये सेंचुरी ईयर आएंगे तो उनके कोड क्या क्या होंगे, ठीक है। तो जब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इनके कोडों को आप कोई सा भी ईयर हो, आप 1700 हो, 1400 हो, कोई सा भी ईयर हो, आप उनको चुटकियों में उसका कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं उनको बताता हूँ। देखो आपको, आप क्या करो, उससे 400 से भाग देते हो। जैसे मान लिया अभी मान लेते हैं कि अपने पास क्या है? 1700 है, तो 1700 में दे दिया 400 का भाग, ठीक है। तो जैसे 400 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? चौको चौको 1600 बार चला गया, बचा कितना? 100। तो जब भी 100 सेस्पल बचेगा, तो 100 का कितना आएगा? 100 का कोड होगा 4, ठीक है। और जब भी 200 सेस्पल बचेगा तो उसका होगा 2, और 300 सेस्पल बचेगा तो 0, और 400 सेस्पल बचेगा तो 6, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इनको बना के यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि जर्नली यूज होते हैं, ये वाले जर्नली यूज होते हैं जब भी क्वेश्चन आते हैं तो।
ठीक है। तो 1600 और 2000 का तो कितना हो जाएगा, 1600 और 2000 में भाग देंगे 400 का, 1600 और 2000, 1600 और 2000 का कोड कितना होगा, इनका कोड होगा कितना, इनका शेषफल बचा 0, तो शेषफल बचा 0, तो 0 का मतलब 400, 400 का मतलब 6, तो 6 आएगा। ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला 1700, 1700 और 2100, तो 1700 और 2100 में जब भी 400 का भाग देंगे तो इन दोनों में ही कितने बचेंगे, तो इन दोनों में ही बचेंगे कितने, 100 शेषफल बचेगा। तो 100 का कितना है, 100 का है 4, कितना है 4 कोड। ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला है अपना कौन सा, 1800, 1800 है, और दूसरा कितना है, दूसरा है 2200। तो 1800 और 2200 दोनों में जब 4 का भाग देंगे तो क्या बचेंगे, तो बचेंगे 200, 200 शेषफल बचेगा। ठीक है। तो 200, 200 शेषफल बचेगा, तो इनका कोड कितना हो जाएगा, 200, 200 शेषफल देखो किसका कोड है, तो 200, 200 शेषफल कोड है 2, 200, 200 जब भी शेषफल बचेगा तो कोड कितना है, 2 है। ठीक है। तो ऐसे ही अपन 1900 और 2300 में देख सकते हैं, जब भी 1900 और 2300 में भाग देंगे 400 का तो कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, वो बचेगा 300। तो 300 शेषफल बचने ही कोड कितना है, 0, तो ये 0 हो गया। तो आप इनको क्या करो, आप इनको याद रख लो, क्या करो, आप इनको याद रखो कि जब भी बचेंगे, जब भी 400 का भाग देंगे और शेषफल 100 बचेगा तो क्या आएगा, तो शेषफल 100 बचेगा तो अपने पास कोड क्या होगा, तो कोड होगा 4। और जब भी शेषफल 2 बचेगा तो सॉरी शेषफल 200 बचेगा तो कोड क्या होगा, 2 होगा। और जब भी शेषफल 300 बचेगा तो कोड कितना होगा, 0 होगा। और जब भी शेषफल 400 या फिर 0 होगा तो कोड कितना होगा, 6 होगा। तो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज़ करा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज़ करा देता हूँ। जब भी शेषफल 400 या 0 हो, 400 से भाग देने पर 400 हो या 0 हो तो कितना होगा, तो कोड होगा कितना, कोड होगा अपना 6। ठीक है। और जब भी शेषफल कितना बचे, शेषफल बचे 100, तो शेषफल कितना तो सॉरी कोड कितना होगा, तो कोड होगा 4। और जब भी शेषफल बचे 200 तो कोड कितना होगा, 2। और जब भी शेषफल बचे 300 तो कोड कितना होगा, 0। ठीक है। तो ये से याद रखो, 1600 और 2000 का कोड कितना होगा, 1600 और 2000 का कोड 6, 1700 वाले और 2100 वाले का कोड 4, 1800 और 2200 वालों का कोड 2, 1900 और 2300 का याद रखो 0। ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ लीप ईयर कैसे याद करते हैं। तो लीप ईयर दो तरीक़े से देखते हैं। एक तो जब भी शताब्दी ईयर हो, अगर शताब्दी ईयर हो मतलब सेंचुरी वाला ईयर हो, शताब्दी ईयर हो, जब भी शताब्दी ईयर हो और शताब्दी के अलावा जो भी हो यहाँ पे जो भी ईयर हो, तो शताब्दी में हमेशा 400 का भाग देके जो भी रिमाइंडर शेष होगा अगर वो 0 होगा तो वो क्या होगा, वो लीप ईयर होगा। ठीक है। अगर उसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा और मतलब रिमाइंडर 0 होगा तो वो लीप ईयर होगा। और अगर वो शताब्दी ईयर नहीं है और वो कौन सा ईयर, अगर वो नॉर्मल ईयर मतलब नॉर्मल वाला मतलब जैसे शताब्दी के अलावा जैसे 2003, 2007, 2104 ऐसा है, तो उसके अंदर अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसे अभी 20 वाला ऐसे मान लो 1920 है। ठीक है, 1920, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट के अंदर अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का तो वो क्या है, वो पूरा लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीप ईयर होगा। क्या होगा, लीप ईयर होगा। ठीक है। तो मैं आपको एक बार और रिवाइज़ करा देता हूँ। तो लीप ईयर कैसे कैसे याद करेंगे, अगर सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर नहीं है तो अगर वो 400 से पूरी पूरी बार चला जाए, कौन सा वाला, शताब्दी वाला। ठीक है, शताब्दी वाला अगर 400 से पूरी पूरी बार चला जाए तो कौन सा होगा, तो होगा लीप ईयर। अगर उसका भाग 4 से चला जाए तो वो होगा लीप ईयर। ठीक है। तो एक एग्जांपल देके देखते हैं, क्या 2004 लीप ईयर है, तो इसमें 4 का भाग देके देखेंगे, वो भी लास्ट के 2 डिजिट के अंदर। ठीक है, क्योंकि सेंचुरी ईयर तो है नहीं, तो जा रहा है, तो ये कौन सा है, तो ये लीप ईयर है। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 2007 को देखते हैं, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा, तो ये कौन सा है, तो ये है नॉर्मल ईयर। कौन सा है, नॉर्मल ईयर। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं सेंचुरी वालों में, तो सेंचुरी वाला ले लिया है 1900, तो 1900 में 400 का भाग देके देखो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं है। अब देखते हैं अगला, अगला है 2000,
क्या 2000। अब इसके अंदर देखो 400 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है 5 बार, तो मतलब ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। क्या है, ये एक लीप ईयर है। ठीक है, तो चलो अगले अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि अब डेट का मतलब डे कैसे निकालें। तो डे के लिए फॉर्मूला है, पहले डे लिखेंगे, डे के बाद में जो भी मंथ दे रखा है वो मंथ लिखेंगे। तो और यहाँ पे ईयर के लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। क्या आएंगे, लास्ट के 2 डिजिट आएंगे। ठीक है, और ये लीप ईयर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि ये जो 2 डिजिट आए हैं उनको अपन 4 से भाग देंगे। किससे, 4 से भाग देंगे, और जो इंटीजर पार्ट बचेगा उसको ही यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उसको ही यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में शताब्दी कोड डाल देंगे और उसमें और सबको जोड़ के किसका भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे। और जो भी रिमाइंडर बचेगा तो उसकी अपन तुलना कर लेंगे। किससे, अपन उसकी तुलना कर लेंगे इससे। तो जो भी इनमें से आंसर आएगा वो 7 का भाग देने पर रिमाइंडर जो भी बचेगा इनमें से वही क्या होगा, अपना डे होगा। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो अपन पहले क्या करेंगे, 26 लिखेंगे। ठीक है, जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड है या तो 0 होगा या फिर 6 होगा, लेकिन ये लीप ईयर है क्या, नहीं है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा लीप ईयर कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो लीप ईयर है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में 50 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 16 चौक कितनी बार जाएगा, 4 एक कम 4, कितने बचे 10, 4 दूनी 8, 12 बार जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48। ठीक है, और इसका कोड कितना होगा, 1900 का, 1900 का कोड अभी बताया था पीछे 0। ठीक है, अब इसमें 7 का देखेंगे, 7 तिया 21, 5 बचे, 7 7 49, 49 का एक बचा, तो और ये कितना हो गया, और इसमें से देखें तो इसमें से 7 में से कितने 5। ठीक है, 5 5 10 और 1 11, तो 7 का 11 में भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, कितना 4, तो 4 किसका है, तो यह है गुरुवार का। किसका है, गुरुवार का। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या था, गुरुवार था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अपन अगला एग्जांपल देखते हैं, 3 मई 2003 का। ठीक है, 3 मई 2003 का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो 3 का 3 लिख दिया आगे। मई का कोड कितना होता है, मैं अकेला भी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो मई का अकेला 1। ठीक है, उसके बाद में ये लास्ट के 2 डिजिट 03। ठीक है, और 03 में अब से उनका भाग उसका भाग देके देखेंगे कुछ बचेगा, 4 का भाग देंगे तो नहीं, शेष पर वो इंटीजर वैल्यू 0 आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अपन इंटीजर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो 2000 का कोड कितना है, 2000 का कोड कितना था, मैंने बताया था आपको कितना था, 2000 का 6। ठीक है, अब इसमें इसका 7 का भाग देके देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, एक तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 3 6, तो 6 किसका, 6 शेषफल बच गया, तो 6 किसका कोड होता है, 6 किसका होता है, 6 होता है सैटरडे का। किसका, सैटरडे का। तो क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार था, 3 मई 2003 को। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मैं आगे ऐसे ही रोज़ाना के रोज़ाना रीजनिंग के वीडियो बनाऊंगा। तो आप जो भी SBI का